बठिंडा। हम श्री नानक मत्ता साहिब में एक न्यू लाइट स्कूल के नाम से एक स्कूल चला रहे हैं, जिसमें कि हमारे श्री नानक मत्ता साहिब के क्षेत्र के बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और हमारी कोशिश है कि जो भी बच्चे न्यू लाइट स्कूल में आ रहे हैं उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए। और शिक्षा के साथ साथ जो है स्पोर्ट्स में भी जो है काफ़ी हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। अभी हाल ही में पटना में एक चैम्पियनशिप हुई थी, उसमें उत्तराखंड की टीम ने भागीदारी की थी। उसमें पेंचिक स्लाट में हमारा बच्चा एक अनुष्का राणा सोलो परफॉर्मेंस थी उसकी, और उसमें जो है उन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और ऐसे ही हमारा प्रयास है कि हम आगे भी बच्चों के लिए स्पोर्ट्स में जो है अच्छी से अच्छी जो है उनकी तैयारी करा के और जो है बच्चों को स्पोर्ट्स में हम आगे बढ़ाने का प्रयास हमारा लगातार जो है वो जारी है। और हमारी कोशिश है कि नानकमत्ता क्षेत्र में जो है स्पोर्ट्स के की तरफ जो है हमारा ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रहेगा। नमस्कार, मैं गुरदीप। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। जैसा कि आप जानते हैं कि पब्लिक लाइव चैनल उन टैलेंटों तक भी पहुंचता है, वो टैलेंट जो ग्रामीण क्षेत्रों में हो या शहर के किसी भी कोने में हो, हम उन तक पहुंचते हैं और उनका ओपिनियन आप लोगों को दिखाते हैं। क्योंकि स्पोर्ट्स में भारत के अंदर बहुत सारे बच्चे देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन फिर भी एक ऐसी बेटी से आज हम आपको मिलवा रहे हैं जिसका नाम है अनुष्का राणा। 6th क्लास की छात्र है और इसने अभी हाल ही में बिहार में सोलो गेम में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। बहुत बड़ी बात है कि एक उत्तराखंड की बेटी ने बिहार में जाके तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अनुष्का राणा, सबसे पहले पब्लिक लाइव में बेटा आपका स्वागत है। थैंक यू। अनुष्का राणा, मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स में आपकी जो दिलचस्पी है, किन किन गेमों को खेलते हैं और कब से खेल रहे हैं? मैं बहुत टाइम से खेल रही हूँ और मेरे गेम्स के नेम हैं जैसे सोलो हो गया, पेंसिल स्लाट हो गया, कराटे हो गया, जिजित्सु हो गया। ये रनिंग वगैरह से मेरी स्टार्टिंग हुई है। और अभी बेटा आप 6th क्लास में है और अभी कितनी एज है आपकी? 11 ईयर्स। और अभी 11 ईयर है। और अभी हमने ये जाना कि आपने बहुत सारे गोल्ड मेडल भी जीते हैं। आप स्पोर्ट्स में क्या करना चाहती हो अभी? मैं बहुत आगे जाना चाहती हूँ और अपने देश का और अपने घर वालों का, स्कूल का नाम रोशन करना चाहती हूँ। अभी हाल ही में आप बिहार गए थे, सोलो में आपने पार्टिसिपेट किया था। इसके बारे में थोड़ा बताएं कि ये कौन सा गेम था और इसमें क्या किया आप लोगों ने, और ये गेम क्या था जिसमें बिहार में जाके आपने तीसरा स्थान प्राप्त किया? मैं जैसे कि सोलो में होता है स्टिक वगैरह का, चाकू वगैरह का इसमें इस्तेमाल होता है। नहीं, ये गेम कैसे खेला जाता है? इसमें सेल्फ डिफेंस के लिए जैसे हम लोग कराटे खेलते हैं, ये वैसा ही होता है? थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को भी। हाँ जी, इसमें ऐसे सेल्फ डिफेंस होता है और कुछ जैसे थ्रोइंग वगैरह इसमें दिखाई जाती है। तो कितने लोगों ने, जो जहां आपका तीसरा स्थान प्राप्त किया है अपने बिहार में जाके, वहां कितने लोगों ने आपके बैच में पार्टिसिपेट किया था? मेरे बैच में तो जैसे सिक्स सिक्स बेस्ट थे और सब में 16-16 बच्चे थे। इतने बच्चे थे और वैसे 4,000 बच्चे थे। और जब आप बिहार में गए, आपने पहली बार किसी अदर स्टेट में पार्टिसिपेट किया था या पहले भी आप किसी स्टेट में जा चुके हो? मैं स्टेट में अभी तक जा रखी हूँ, बहुत जगह जा रखी हूँ। अब आपने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, कौन सी ऐसी असुविधाएं जो आपको होती है? क्योंकि स्पोर्ट्समैन जो बच्चे होते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसी कौन सी चीजें आपके पास नहीं है और आप ऐसा सोचते हो कि अगर ये सारी चीजें हमारे पास हो तो हम और अच्छा कर सकते हैं? क्या क्या टूल्स चाहिए होते हैं आपको? अभी जैसे पंचिंग बैग वगैरह सब कुछ चाहिए होता है अभी, जो कि हम लेने वाले हैं। आपके किसी जनप्रतिनिधि ने या किसी सरकार के किसी उसने, गवर्नमेंट ने या किसी जनप्रतिनिधि ने, विधायक ने, एमपी ने कभी आपकी मदद की इस विषय में? अभी तक तो नहीं की है, अब शायद से कर भी सकते हैं। किन से उम्मीद है आपको? अभी तो हमें सबसे उम्मीद है। क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी अपने स्पोर्ट्समैन उन लोगों के लिए जो आप जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, देश में आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या संदेश देना चाहेंगे उनके लिए? हम तो चाहते हैं सारे बच्चे आगे बढ़े और सपोर्ट भी उनकी फैमिली करे उनको।
कैसा लगता है जब एक मेडल अदर स्टेट में जाके हमें दिया जाता है, वो भले ही तीसरा स्थान क्यों ना हो, जो वो मेडल हमें पहनाया जाता है, तो कैसा महसूस होता है? हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। हम ये भी चाहते हैं कोई और बच्चा भी इसमें आए। चलिए, हमने अनुष्का राणा से बात की, 6 क्लास की बच्ची है और बिहार में जाके सोलो में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो अपने देश के लिए मेडल लाना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे टूल्स ऐसे नहीं हो पाते। बहुत सारे बच्चे तो ले लेते हैं जिनकी फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं होती है, उनके पास पैसों की व्यवस्था नहीं होती है, वो बच्चे घरों में जो प्रैक्टिस करते हैं, उन बच्चों के लिए भी जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए। खासकर मैं उत्तराखंड सरकार से भी कहना चाहूंगा कि जो हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए आप भी कुछ कीजिए। जैसे सितारगंज विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम नहीं है, एक बच्चों के लिए स्टेडियम होना चाहिए और सरकार को कुछ किटें भी इनको प्रोवाइड करवानी चाहिए। जो बच्चे आगे बढ़ के खेलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो सरकार को इनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे बच्चे बड़े स्तर पे काम करें, राष्ट्रीय स्तर पे खेलें और हमारे देश के लिए मेडल लाएं और हमारे देश का नाम रोशन करें। अभी हम थोड़ी देर में जुड़ेंगे अनुष्का राणा के पापा से, उनसे भी जानेंगे कि आपने क्या महसूस किया और आप आगे सरकार से कैसी सुविधाएं चाहते हैं। थोड़ी देर में हम मिलवाएंगे आपको अनुष्का राणा के पापा से। देखते रहिए पब्लिक लाइव। मैं गुरदीप सिंह, विधानसभा नागपुर। नमस्कार, मैं गुरदीप, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। अभी हमने आपको मिलवाया था अनुष्का राणा से, 6 क्लास की बच्ची जिन्होंने बिहार में जाके सोलो में तीसरा स्थान प्राप्त किया था, उत्तराखंड से, और उनके पापा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैसा लगता है जब बेटियां अदर स्टेट में जाके अपने देश का नाम रोशन करती है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करती है? पहले तो मैं सादर नमन करता हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है आज, क्योंकि मेरी बच्ची बिहार पटना में पार्टिसिपेट किया इसने मैजिक स्लाइड सोलो गेम। उसमें जो है इसने जो पार्टिसिपेट करने के दौरान जो है वहाँ पे तीसरा स्थान लेके कांस्य पदक जो है प्राप्त किया। कब शौक आपकी जो बेटी अनुष्का राणा है, कब लगा आपको कि स्पोर्ट्स में ये अच्छा करना चाहती है? कभी इसने आपसे बोला या फिर आपको कब पता चला कि इनको आगे स्पोर्ट्स में बढ़ाना चाहिए, और कब आपको लगा? जब मैं इसको जिला स्तर में 8 दिनों की इनके जो कोच हुए श्री किशन सिंह चौहान, उन्होंने जो है इन्हें प्रैक्टिस दी 8 दिन की, और उस दौरान जो है इसने जो है 8 दिनों की प्रैक्टिस में ही जिला ये आपका जो है ब्लॉक स्तर जो है मेडल लिया। तो उस समय जो है मुझे ऐसा लगा कि मेरी बच्ची आगे तक जा सकती है, और मेरे परिवार वालों को भी लगा कि हाँ, हमारे जो है बच्चा जो है आगे पहुंच सकता है। तो उस समय हमने जो उम्मीद रखी थी, आज जो है मेरा बच्चा जो है इस उम्मीद को कायम रखा हुआ है और यहाँ तक इन ऊंचाइयों तक पहुँच गया। सरकार इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कैसे कदम उठाए आप? प्रदेश सरकार, धामी सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत आगे जाना चाहते हैं, वो कैसी मदद चाहते हैं आप लोग अपने बच्चों के लिए? पहले तो सर मैं यही कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री साहब से कि एक स्टेडियम अपना जो हल्द्वानी है इसको जो है और अच्छा बनाया जाए, जिससे तो मैं यही कहना चाहूँगा सर कि जो अपने हल्द्वानी स्टेडियम है, तो मुख्यमंत्री साहब से मैं यही कहना चाहूँगा कि उस स्टेडियम को और निखारें और बनाएं, जिससे कि हमारे बच्चे, हमारे प्रदेश के बच्चे, हमारे जिला के बच्चे, हमारे क्षेत्र के बच्चे जाएं, पार्टिसिपेट करें और अच्छा खेलें, जिससे कि उनके भविष्य में जो है आगे बढ़ने के चांस हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अनुष्का राणा के पापा का भी यही कहना है
कि बच्चे जब आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी मदद सरकार को भी उनकी करनी चाहिए। धामी सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जो स्टेडियम है उनको मोटिवेशन किया, उनको अच्छा मोटिवेट किया जाए, उनको बड़े स्तर पे बनाया जाए, क्योंकि जो स्टेडियम होते हैं छोटे रह जाते हैं और बाहर से जब अदर स्टेटों से भी जब बच्चे आते हैं तो वो स्टेडियम छोटे पड़ जाते हैं। और सितारगंज विधानसभा क्षेत्र भी एक इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ भी अभी तक कोई स्टेडियम नहीं है। तो ऐसे स्टेडियम, ऐसी अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए सरकार को ये स्टेडियम जरूर विकसित करने चाहिए, ताकि जो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने वाले बच्चे हैं वहाँ प्रैक्टिस कर सकें। और जो टूल्स वगैरह हैं जो बच्चे खरीद नहीं सकते, जो गरीब बच्चे हैं लेकिन स्पोर्ट्स में उनके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, उन बच्चों को भी उत्साहित प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को समय समय पे ऐसे कदम उठाने चाहिए अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, जिससे उन बच्चों को सपोर्ट मिले और वो आगे चल के हमारे भारत के लिए मेडल लाए और अपने देश का नाम गर्व से ऊंचा कर सके। आगे भी पब्लिक लाइफ में मैं आपको फिर ऐसे ही टैलेंट बच्चे से आपको मिलवाऊंगा, लेकिन आप अपने कमेंट जरूर दें इस विषय पे कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहते हैं गवर्नमेंट को उनकी कैसी मदद करनी चाहिए, जनप्रतिनिधियों को उनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा फिजिकली वर्क भी है बच्चों के लिए, जिससे बच्चे हमारे तंदुरुस्त तो होते ही हैं, मानसिक रूप से भी मजबूत होते हैं। स्पोर्ट्स को आगे ले जाने के लिए सरकारों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों को भी बच्चों की मदद करनी चाहिए। इसी के साथ पब्लिक लाइफ में मैं उन बच्चों से भी आपको मिलवाऊंगा जो ऐसे गांव में रहते हैं जहां पे रोड तक नहीं है, लेकिन वो बच्चे भी नेशनल खेलने की हिम्मत रखते हैं, स्टेट लेवल पे खेल चुके हैं। ऐसे बच्चों पे को भी कि ऐसे बच्चे भी हमारी स्क्रीन पे आएंगे और आपके सामने अपने विचार रखेंगे। मैं गुरदीप सिंह, आप देख रहे थे पब्लिक लाइव, विधानसभा क्षेत्र सितारगंज, अनुष्का राणा के साथ।